जापान की कोस्ट से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट मौजूद है। ये इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो समुद्र में बनाया गया है और इसको जमीन के साथ मिलाने वाला ब्रिज इसी का सबसे लंबा ब्रिज है। ये आइलैंड जब बनाया गया था तब ये इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड था, जो बनाया भी इसी एयरपोर्ट के लिए था। $20 बिलियन जो तकरीबन 1650 अरब रुपए होते हैं, उनकी लागत से बना ये एयरपोर्ट एक पूरा इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। लेकिन जब ये बनकर तैयार हो रहा था तो इसमें एक गलती की गई थी, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट डूब रहा है। और इसको डूबने से रोकने के लिए इंजीनियर्स की क्या प्लानिंग है, मेरी वीडियो में आपको खुशामदीद। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। नाजरीन, बाकी दुनिया वैसे तो गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर्स की बात करती है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्कैपर के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर लगाना लाजमी होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर हमेशा सही निशाने पर लगा हो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं, इनमें गलतियां भी होती हैं। ऐसी ही कुछ गलतियां भी जापान के कोनसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के कोनसाई रीजन का ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका, कोबे और क्योटो सिटी के बहुत करीब है, जहां पहले से 3 एयरपोर्ट 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती आबादी की वजह से यहाँ एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, उनके चारों तरफ आबादी ही आबादी है। इन एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना तो मुमकिन ना था, और दूसरी तरफ कोनसाई रीजन में जो जगह मौजूद थी, या तो वो पहाड़ी इलाका था या वहाँ के किसानों के इस्तेमाल में था, जिन्होंने ज़मीन एयरपोर्ट के लिए देने के लिए इनकार कर दिया। जापान के पास अपनी ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो ये था कि ओसाका बे में एक एयरपोर्ट बनाया जाए। जहाँ ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा था वहाँ समुंदर की गहराई 60 फीट है। इसका मतलब है कि पहले वहाँ आइलैंड बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में स्टार्ट की गई थी। तब इस प्रोजेक्ट के लिए $8 बिलियन का बजट एस्टिमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये रकम $8 बिलियन से $20 बिलियन तक जा पहुंची। कोनसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंजीनियर्स ने 2 आइलैंड डिज़ाइन किए, एक 4 किलोमीटर और एक 5 किलोमीटर का था। ये दोनों आइलैंड एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होंगे। यहाँ समुद्र की गहराई 60 फीट है, जिसको भरने के लिए 750 क्यूबिक फीट मिट्टी पहाड़ों से लाई गई थी। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समुद्र की बॉटम पर कीचड़ अलग थी, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली न था। इंजीनियर्स ने समुद्र की बॉटम पर मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ इंजीनियर्स ने कहा एयरपोर्ट 19 फीट अंदर धंसेगा, और कुछ का कहना था कि एयरपोर्ट 25 फीट तक अंदर धंसेगा। मजे की बात यह है कि दोनों सूरतों में एयरपोर्ट ने अंदर धंसना ही था। पैसा बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने आइलैंड को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन करवाया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप्स को ओशन फ्लोर में डालकर वाइब्रेट किया गया, जिसके नतीजे में ओशन फ्लोर काफी सख्त हो गया। पाइप्स निकाल कर 10 लाख होल्स में पानी जज्ब करने वाली स्पेशल रेत डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को जाइंट चैम्बर्स में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया, और फिर इन चैम्बर्स के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। सी वॉल बनाने का मकसद एयरपोर्ट को टाइफून और उसकी वजह से पैदा होने वाली खतरनाक लहरों से बचाना था। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर उसे सी लेवल से 65 फीट ऊंचा करना था।
1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया, जो करीब $1 बिलियन का खर्चा खा गया। एयरपोर्ट के अंदर धंसना पहले से तय था और इंजीनियर को सबसे बड़ी खुशफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड 34 फीट तक अंदर जा चुका था। एयरपोर्ट जो 65 फीट ऊंचा था, एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही 34 फीट कम हो चुके थे। इस दौरान इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि 50 सालों के अंदर अंदर एयरपोर्ट 13 फीट की ऊंचाई पर आके स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये एस्टिमेट गलत हुआ और जो चीज़ वो 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 सालों में आ खड़ी हुई। जी हाँ, एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के लॉन्च तक एयरपोर्ट 52 फीट धंस कर सिर्फ 13 फीट की ऊंचाई का रह गया था। ये आइलैंड दिन ब दिन अंदर जा रहा है कि 2056 तक कोनसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 फीट मजीद धंस कर समुंदर के लेवल के बराबर आ जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए जापान हर दिन एयरपोर्ट की सी वॉल को ऊंचा करता चला जा रहा है और इसमें $150 मिलियन खर्च हो गए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक जैक लगाए गए हैं, जिनको हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 सालों के बाद एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंच ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का खतरा कम तो नहीं मगर डिले ज़रूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं ये सिर्फ आर्जी इक़दाम है। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन एयरपोर्ट हाथ से निकल जाएगा। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके वो एयरपोर्ट को तो बचा ही रहा है, मगर वो टाइम को भी खरीद रहा है, ताकि इस वक्त तक शायद वो कोनसाई में ही कहीं और एयरपोर्ट बना लें। एक तरफ एयरपोर्ट टूटने का खतरा है, दूसरी तरफ कुदरती आफत भी हर आए साल दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया था। ये तूफान इतना शदीद था कि इसने समुद्र का लेवल 10 घंटों के लिए बढ़ा दिया और सारा पानी कोनसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। रनवे पानी से भर गए, एयरपोर्ट पे पाक जहाज़ों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को मजबूरन रोकना पड़ा। कोनसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेशक डूब रहा है, लेकिन जापानीज इसे अपनी हार नहीं बल्कि अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो करने की हिम्मत दिखाई है जो आज तक कोई दूसरी नेशन नहीं कर पाई। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।